हेलो भाइयों बहनों माताओं माँ की आँख छोड़ छोड़। आज की वीडियो में आज की नौवीं वीडियो, हाँ ये नौवीं, आज की नौवीं वीडियो में आपका नौवीं बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम अभी तक की वीडियोस जो बनी थी वो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स क्यों करते हैं या प्लांट्स क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चुना। एसेक्सुअल में तो खुश थे ना, पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत थी। एसेक्सुअल में तो खुश थे, उसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट्स के हिसाब से, उनके हिसाब से उनको लगता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परियां हमें उनके हिसाब से होता है कि बच्चे हमें कैसे होते हैं। बच्चे होते हैं, परी हमें ऊपर से देखी जाती है बच्चे। भाई उस हिसाब से तो परों और परियों की तो भाई मज़े ही है। मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है। अब खुद हिसाब लगा लो। परों भाई सबसे ज़्यादा मज़े तो परों के हैं। ठीक है, पर तो भाई ऊपर मज़े कर रहे हैं। मैं तो भाई चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में मैं पराई बनूँ, धरती पे भी ना आऊँ, सीधा पराई बन जाऊँ। ठीक है, इतना मज़ा भाई, परा बनने में ही फ़ायदा है। ठीक है, टॉपिक से हट के टॉपिक से हट गए, टॉपिक पे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों ज़रूरी है, एनिमल्स ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चुना। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों चुना गया, क्योंकि क्या था, जब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे सेल्स में डीएनए होता है जैसे सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्ट सेल से एक सेल दो सेल बनाता है सेल डिवीजन करके, तो अपना सॉफ्टवेयर जब कॉपी करता है, तो कॉपी करने पे क्या होता है कि जो हमारे केस में जो डीएनए है, जो सॉफ्टवेयर है, वो 100% कॉपी नहीं होता। तो उसका थोड़ा 0.1% छूट जाता है। वो छूटने के कारण क्या होता है कि बायोलॉजी में एक टर्म ऐड हो गई जिसके कारण वो होती है वेरिएशन। और ठीक है, वेरिएशन मतलब वायरस, वायरस आ गया। ठीक है, वायरस। तो 0.1% छूटने के कारण जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें से 0.1% वो कॉपी नहीं कर पाया। और जब वो नए सेल में गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जब एक सेल डिवीजन करके दो सेल बनाएगा, तो दो सेल जब बन जाएंगे तो दो सेल का क्या होगा, उनका जब दो सेल बन एक सेल डिवाइड करके जब दो सेल बना लेगा, तो उनका जो सॉफ्टवेयर होगा वो अलग अलग होगा। जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं ओरिजिनल सेल और जो न्यू सेल है, उनमें क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। और बायोलॉजी का इस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सबसे स्पेशल टर्म होती है, एक लाइन होती है जो होती है वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। मतलब वेरिएशन के कारण ही एवोल्यूशन होता है। क्योंकि हम जब बंदर से इंसान बने, किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। तो अब ये वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेरिएशन से क्या होता है कि अब वेरिएशन ना, अगर हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है, आप सेक्स करोगे आपके से उसमें वेरिएशन होगा, आपके बच्चे वेरिएशन हो जाएगा, मैं सेक्स करूँगा उसमें वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, या जब करते हैं उसमें भी जब निकलता है तब भी उसमें वो जो स्पर्म होता है वो वेरिएशन, उसमें भी वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन ज़रूरी क्यों है। वेरिएशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वेरिएशन भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं करता। मतलब आपके बच्चे को हेल्प नहीं करेगा, पर एक पॉपुलेशन को हेल्प करता है। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा हेल्प वेरिएशन ने करी। अब अमेरिका का केस देखिए, कितने ज़्यादा लोग मर रहे थे। या हम इंडिया में देख लो, अमीर लोग को कितना कोरोना वायरस हो गया। एक गरीब इंसान को मेरे को न्यूज़ दिखा दो कि जिसको कोरोना वायरस हो। क्यों? क्योंकि वेरिएशन हुआ है। पूरे हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन है। गरीब के सेल्स अलग है, उसके उनके में थोड़ा और वेरिएशन है, उसमें थोड़ा और वेरिएशन है। जिसके कारण क्या हुआ, जब कोरोना वायरस हुआ तो वो एक सिंगल बंदे को तो इफेक्ट कर लेगा, पर पॉपुलेशन वाइज में कम को इफेक्ट कर पाया। और कुछ के जो इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग थे उनको नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक वेरिएशन का। ठीक है, ये प्लस पॉइंट होता है एक वेरिएशन का, कि वो किसी इंडिविजुअल को हेल्प नहीं करता, पर एक पॉपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशन। वरना अगर समझ लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये प्लेट है, इसमें 10 बैक्टीरिया है। 10 बैक्टीरिया में क्या हुआ, ये प्लेट ना 10 बैक्टीरिया नॉर्मल टेम्परेचर पर रह रहे थे, पर क्या हुआ कि मैंने ना नीचे से आग लगा दी, तो क्या हुआ, सारे बैक्टीरिया मर गए। क्यों? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कॉपी हो रहा था, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर कॉपी हो रहा था, जिसकी वजह से 10 के 10 सेल मिल गए। पर अगर यहाँ पे 10 इंसान है, अगर ठीक है 10 इंसान रह रहे हैं और मैंने आग लगा दी, तो क्या होगा, 10 में से
8 मर जाएंगे पर 2 बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सेल में वेरिएशन है, जिसकी वजह से उनका सेल अडेप्ट कर गया हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे और 10 और बना लेंगे। तो जब मैं ठंडा कर दूंगा इसको नीचे से, इस प्लेट को उठा के फ्रीजर में डाल दूंगा, अब क्या होगा, 10 में से फिर से 8 मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि और 2 बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 सेल में वेरिएशन हो गया, जिसकी वजह से वो कोल्ड में रहने के लिए बन गए, पर 8 गर्म में रहते इसलिए वो 8 मर गए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वेरिएशन का, जो कि वेरिएशन हेल्प करता है पॉपुलेशन मैंने बताया ना, 10 लोग में से 8 मर गए। पर वहीं अगर एक बंदा अगर इस प्लेट में होता तो पक्का ही मरता। क्यों? क्योंकि वो वेरिएशन किसी सिंगल इंडिविजुअल को हेल्प नहीं करता, वो पॉपुलेशन को हेल्प करता है। मतलब 10 बंदे हैं तो 10 में से 2 बच जाएंगे। पर अगर एक बंदे को अगर मैं इस प्लेट पे रख दूंगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा, यमराज उसे लेके ही जाएंगे। लिखा हुआ है भाई, जन्म के साथ लिखा है कि यमराज लेके जाएंगे। पर अगर 10 बंदे होंगे तो यमराज उसमें से 8 को ही लेके जाएंगे, 2 को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिर में वेरिएशन हो गया। क्योंकि जब यमराज आया और उन्होंने अपना लैपटॉप लगा के क्या किया, लैपटॉप निकाल के जब कोड डाला तो 8 के बंदों के तो कोड निकल गए, पर 2 बंदे वेरिएशन हो गए, उनका कोड बदल गया, तो वो वेरिएशन के कारण वो बच गए। इसलिए वेरिएशन पॉपुलेशन में हेल्प करता है।